बच्चों अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में बहुत कुछ देखा, लेकिन एक चीज़ आपने बोल करी होगी, अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में स्ट्रेट लाइन को निकालना नहीं सीखा है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस को कैसे अपन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कई मेथड है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फाइंड किया जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो सबसे पहला है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर देखिए मैं आपको ना, आप अपने मन में ऐसे जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप भी अपने मन में इस चीज़ों को दोहराते रहे। देखिए सबसे पहला तरीका है, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को अगर फाइंड करना है ना, तो दिमाग में आना चाहिए, अगर मुझे किसी भी स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट मिल जाए और उस लाइन का स्लोप मिल जाए, जिस भी स्ट्रेट लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है, यदि मुझे उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप मिल जाए और जिस पॉइंट से वो लाइन जाती है वो एक पॉइंट मिल जाए, तो भी हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये किसी एक पॉइंट से जा रही है x1 y1 से और इसका स्लोप है m। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, y माइनस का y1 इक्वल टू m x माइनस का x1। इसका एग्जांपल देखिए अच्छे से। एक लाइन है 1,1 से जाती है और उसका स्लोप है 2, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये x1 है और ये y है, तो y माइनस का y1 m x माइनस का x1, तो y माइनस का y माइनस का 1 2x माइनस का 2, इसको इधर ले आइए, y माइनस का 1 माइनस का 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 बच्चों। तो बताइए y माइनस का 2x और प्लस का 1 इक्वल टू 0, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म में। दूसरा देखिए, पहला तरीका क्या था कि अगर मुझे किसी भी स्ट्रेट लाइन की एक पॉइंट मिल जाए और एक स्लोप मिल जाए तो मैं उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ। यदि मुझे उस लाइन पर 2 पॉइंट मिल जाए ना, तो भी मैं निकाल सकता हूँ। देखिए यदि मुझे स्लोप ना दिया जाए, 2 पॉइंट दे दिया जाए लाइन पर, तो भी निकाल सकते हैं। y माइनस का y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू x माइनस का x। देखिए 2 पॉइंट आपको दिए हैं x1 y1 x2 y2, तो इसका यूज करेंगे y माइनस का y1 और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू x माइनस। देखिए इसी का ही ये, देखिए आपको याद है कि अपन ने स्लोप निकालना देखा था 2 पॉइंट से, तो वही है। देखिए इसी का ही ये यहाँ पर विस्तार किया गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, हम देखो सबसे पहला तरीका क्या है, एक पॉइंट एक स्लोप दे दिया जाए तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, दूसरा 2 पॉइंट दे दिए जाए तो इस फॉर्मूले में रख के आप निकाल सकते हो। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म से। तीसरा तरीका है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए तीसरा तरीका क्या है, यदि मुझे किसी भी लाइन का स्लोप दे दिया जाए और उसका y इंटरसेप्ट दे दिया जाए, तो y बराबर mx प्लस c, इसमें आप उस इक्वेशन को रख दो, सॉरी उस पॉइंट को रख दो और आप आसानी से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर c क्या है, y इंटरसेप्ट। जैसे कोई लाइन है, उसका जो स्लोप है वो है 2, ठीक है, और उसका y इंटरसेप्ट, उसका y इंटरसेप्ट दिया हुआ है माइनस का 3। समझ में आया बच्चों? तो y इंटरसेप्ट कितना है, -3। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y बराबर mx प्लस c। तो m की वैल्यू कितनी है 2x और y इंटरसेप्ट कितना है -3, तो c की वैल्यू कितनी है। समझ में आया बच्चों? तो पहला तरीका क्या था, पॉइंट स्लोप फॉर्म, मतलब आपको एक पॉइंट दे दिया जाए और उसका स्लोप दे दिया जाए। दूसरा तरीका क्या है, यदि मुझे उस लाइन पर दोनों पॉइंट दे दिए जाए। तीसरा तरीका क्या है, यदि मुझे स्लोप और y इंटरसेप्ट दे दिया जाए तो y बराबर mx प्लस c का फॉर्म का यूज करके मैं यहाँ पर लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ। यहाँ पर c क्या है, c याद रखना x y इंटरसेप्ट। देखिए c क्या है, y इंटरसेप्ट, ठीक है ना, तो यहाँ पर y इंटरसेप्ट है 0। ठीक है बच्चों, इसको याद रखना बहुत जरूरी चीज़ है। ठीक है, तो अभी हम 2 और तरीके देख लेते हैं। ठीक है, अगले क्लास में देखेंगे उसको।